हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे। तो आजिकार आम क्लास ईवीएस क्लास नंबर 7 रोचे टॉपिक रही सेंट्रल गवर्नमेंट उपरे। तो चलते सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट टिक रही बुझा ता सहित किसी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जदि जाए आपण चैनल टी सब्सक्राइब करना प्लीज आम चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु ता सहित आम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रही था फल आगू कम हबार क्लास नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुंची पार। ता सहित एजुकेशनल रिलेटेड जेकोसी नोटिफिकेशन मैंने सर्वप्रथम आम टेलीग्राम ग्रुप ही पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रही था। चलते आजिकार क्लास टी स्टार्ट करवा। तो आजिकार आमर जो टॉपिक रही कौन ना सेंट्रल गवर्नमेंट बा जोटा को यूनियन गवर्नमेंट बोली कहते सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार जोटा कि आमर गवर्नमेंट सर्वोच्च स्तर रहा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट ता तल स्तर रोचे जोटा आमर स्टेट गवर्नमेंट जो तृणमूल स्तर बा सर्वनिम्न स्तर रही आमर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जोटा कि ऑलरेडी आम पढ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ी सारी। तो आज आमर टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट उपरे जोटा कि सर्वोच्च स्तर रहा। तो आमर जो इंडिया रे जो आम जो देश रे को प्रकार गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आमर फॉलो होची। तो गवर्नमेंट तीन प्रकार स्ट्रक्चर को फॉलो करि थाए आमर जेते सारा देश होचंदी समस्त अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करि थांती जेमती हला यूनिटरी आउ हला फेडरल आउ हला कन्फेडरल। तो ये तीनोटी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को सब विभिन्न प्रकार देश अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं किंतु इंडिया आमर फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जोटा कि इंडिया को से गोटे फेडरल कंट्री बोली कहते। तो फेडरल अर्थ कौन ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर माने कौन कि फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर माने कौन ना इंडिया जिते सारा पावर अच्छी सबू सेंटर हाथ में आउ स्टेट हाथ में डिवाइड करके दिखाई माने सेंटर को किसी पावर दिखाई स्टेट को मध्य किसी पावर दिखाई आउ किछिटा एमिति किछिटा पावर अच्छे जोटा कि बहुत सेंटर और स्टेट उभय को दिखाई से इंडिया को गोटे फेडरल कंट्री बोली कहते माने तार सेंटर को जी पावर दि जाव स्टेट को मध्य से पावर दि जाव आ सेंटर स्टेट को उभय को मध्य किसी पावर दि जाइए। तो सेटा हला से इंडिया को आम गोटे फेडरल कंट्री बोली कहते जोटा कि आमर दुई स्तर में डुआल सिस्टम चलुचे गवर्नमेंट जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उपरे। तो एबे हमें देखिबा नेक्स्ट आमर रहिला कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान आम संविधान रे जते सारा सब लेखा होगी रही जहाँ भी सब कार्यक्रम होची तार आमर गवर्नमेंट रो तीनोटी ऑर्गन अच्छी बा तीनोटी अंगर सब काम होता है जोटा है लेजिस्लेटिव आउट है एग्जीक्यूटिव आउट है जुडिशियल ए तीनोटी अंग द्वारा आमर गवर्नमेंट रो सब कार्य होता है। तो देखिए आम जो तीनोटी स्ट्रक्चर रहा से कम कौन एगुड़ा तो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट पढ़ला बेले मुझे कहीदेली। तो लेजिस्लेचर कम कौन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कम कौन सेमती सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। लेजिस्लेचर कम है जो रूल्स तैयारी हम आ एग्जीक्यूटिव काम है एग्जीक्यूटिव रे जो माने सब थिबे से माने से रूल टाको इम्प्लीमेंट करेंगे बा कार्यकारी करेंगे पूरा स्टेट पूरा सेंटर सारा पूरा देश सारा इम्प्लीमेंट करा जिवो। जुडिशियल काम है जो रूल्स गुड़िक तैयारी होती से गुड़िक ठीक भाव में कार्यकारी होची कि नहीं बा किसी प्रोब्लेम्स होची से गुड़िकर तदारख करिबो बा इंटरप्ट्स लॉ से गुड़ी तदारख। तो ये तीनोटी अंगर काम है से स्टेट गवर्नमेंट रे तीनोटी अंग थिला सेंट्रल गवर्नमेंट भी से अच्छी किंतु स्टेट गवर्नमेंट रे केवल स्टेट उपरे तीनोटी कार्यकारी होता रूल्स तैयारी होता स्टेट उपरे कार्यकारी होता स्टेट रो जदि किसी प्रोब्लेम है ताले तार जुडिशियरी सिस्टम ताकू देखुला सेंटर उपरे भी सेमती सेंटर उपरे माने पूरा सेंट्रल पूरा देश सारा पे रूल्स तैयारी हो देश सारा पे रूल्सटा कार्यकारी हो आ देश सारा जदि किसी प्रोब्लेम हो ताकू मध्य जुडिशियरी ताकू सॉल्व करिवो। तो नेक्स्ट देखिबा हमें हम गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर अच्छी लेजिस्लेटिव आम जो गवर्नमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी तार तीनोटी जो अंग देखिले आम लेजिस्लेटिव आ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी से डिपार्टमेंट रे क्यों माने सब रहउछन बा से रूल्स को माने तैयारी करछन बा को माने ताकू इंप्लीमेंट करूछन आ के इंटरप्ट करूछि। तो फर्स्ट आसले आम देखा गोटे एग्जीक्यूटिव गोटे लेजिस्लेचर जुडिशियरी। तो प्रथम आम लेजिस्लेचर देखा जोटे रूल्स तैयारी हुए जमती आम स्टेट रे पढ़ी विधान मंडल में आमर स्टेट पे रूल्स तैयारी होता है नियम तैयारी हुए सेमती आमर सेंट्रल गवर्नमेंट रे रूल्स पार्लियामेंट जोटा को ओडिया रे संसद बोली कहती। तो संसद रे रूल तैयारी होता है संसद आ पीएम माने प्राइम मिनिस्टर को लेकिन आमर लेजिस्लेचरटा तैयारी माने जो रूल्स तैयारी होजे संसद रे हमर संसद और पीएम को लेकिन हमर रूल्स तैयारी हुए बा लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट रे रहउछन संसद और पीएम। तापर आसीबा हमें ताको जो रूल्सटा तैयारी हला ताको एग्जीक्यूटिव के करूची ना एग्जीक्यूटिव रे रहउछन हमर प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट आउ रहे कैबिनेट मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट रहे प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट आउ कैबिनेट मिनिस्टर। तापर जुडिशियरी डिपार्टमेंट रे रहे किए ना सुप्रीम कोर्ट आमर स्टेट रे रही हाई कोर्ट आमर सेंटर रे रहबो सुप्रीम कोर्ट। तो एबे हमें जानिले कि आमर जो तीनटा डिपार्टमेंट रोचनी किए कोठी काम करछन ना लेजिस्लेचर रे रहे रूल्स तैयारी होचे आमर पार्लियामेंट रे जोटा कि आम रोचंती पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट
तापर जो रहा एग्जीक्यूटिव रोचंदी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आउ रहिले कैबिनेट मिनिस्टर भाइस प्रेसिडेंट आ जुडिशियरी रोचे हमर सुप्रीम कोर्ट। तो एम जानले जो तीनोटी डिपार्टमेंट अच्छी क्या नेकी तैयारी होची। तापर हम देखिबा जो प्रथमे हमें पार्लियामेंट देखिबा लेजिस्लेचर को देखिबा जे प्रथमे कोठी रूल्स तैयारी हला तो सेटा को प्रथमे लक्ष्य करबा। तो लेजिस्लेचर हमर जो तैयारी हला हमर पार्लियामेंट रे लेजिस्लेचर कह जाए बा पार्लियामेंट रे हमर संसद जोटा कहते सेठी रूल तैयारी होता है। जमीती आम पढ़ी कि विधानमंडल रे दुईटी हाउस थाए गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली आ गोटे थिला लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटी की रूल्स तैयारी होता है। से भाव में आमर जो पार्लियामेंट बा संसद अच्छी तार मध्य दुईटी हाउस अच्छी गोटे राज्यसभा आ गोटे लोकसभा। ताले में जानिले पार्लियामेंट रो मध्य दुई सदनीय बा दुईटी हाउस अच्छी गोटे राज्यसभा आ गोटे लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते लोकसभा को लोअर हाउस कह जाए। आ जेहेतु दुईटी हाउस अच्छी बाई कैमेराल लेजिस्लेचर कहते हैं। देखिए आमर जो पार्लियामेंट अच्छी जो रूल्स तैयारी होता है पार्लियामेंट दुईटी हाउस थाए मुझे कही सारी कि पार्लियामेंट दुईटी हाउस रोचे गोटे राज्यसभा आ गोटे लोकसभा। तो राज्यसभार मेंबर्स माने केमती इलेक्टेड होकर आसती एज केते दरकार टेन्योर केते राज्यसभा मेंबर संख्या। तो यह सब विषय ये मुझे जनइबी। तो आपण मैंने टिके देखा जाऊ ना तो आपण मैंने नोट करके रखिपारती। तो जो रही राज्यसभा तो राज्यसभा विषय प्रथम जानिबा। राज्यसभार जो मेंबर्स होचंती 250 मेंबर्स। राज्यसभार मेंबर संख्या है 250 से 238 जन मेंबर्स को आमर जो विधानसभा सदस्य माने निर्वाचित करके पठे ताले यू जानिले कि राज्यसभार जो मेंबर माने थांती से मानू आमे कौन कहती एमपी बोली कहती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कारण राज्यसभाटा ही पार्लियामेंट रो गोटे हाउस। तो राज्यसभार मेंबर मानू भी एमपी कहती लोकसभार मेंबर मानू भी एमपी कहती। तो एबे माने कन्फ्यूज हेबेनी आमे जो एमपी मानू आमे डायरेक्टली भोट देई न थांती। राज्यसभार जो एमपी माने थांती से माने इनडायरेक्टली भोट पाई थांती माने आमे भोट से मानू प्रत्यक्ष भाव में देई न थांती से माने परोक्ष भाव में भोट पाई थांती। तो से कहाटू परोक्ष भाव में भोट पाई ना आमे जो विधानसभा को जो एमएलए माने पठाती आमे विधानसभा को एमएलए मान को पठे था सब निर्वाचन मंडली ऑलरेडी मु स्टेट गवर्नमेंट रे पढ़ी सारी से एमएलए माने भोट दियंती काहाकू ना जो राज्यसभार मेंबर मान को भोट दे था। तो राज्यसभार टोटाल मेंबर थे 250 तादर 238 जन मेंबर को आमर कौ मैंने इलेक्ट करते ना आम जो एमएलए माने निर्वाचित करके पठे था। जिते सब आमर राज्य अच्छी सब राज्यर जो एमएलए माने रही भितर 238 जन को एमपी करके आमर पठे था राज्यसभा को। एबे क्लियर है कथा बुझीपारे ना आमर जो 250 जन होती राज्यसभार मेंबर ता भर 238 जन को आमे जो सबू राज्य जो किछि एमएलए था सबू राज्य एमएलए विधानसभा को पठाई था। सबू राज्यर एमएलए माने सेमानक भितर 238 जन को एमपी करके पठाती कोटी के राज्यसभा को। ताले आमे जानले आमे एमएलए मान को भोट देले आ एमएलए माने सेमानक भितर किछि जन को एमपी करके पार्लियामेंट को पठेले बा राज्यसभा को पठेले। तो ये आमे जानले तो 238 जन पळेले को माने एमएलए मान को द्वारा भोट पाई गले। आउ रहिले 12 जन। ए जो 12 जन रहिले एमान को राष्ट्रपति जो आमर रिजर्व सीट थाए कला साहित्य क्षेत्र में जमी अनुभव महांती को कला साहित्य क्षेत्र में रखा जाइए बा एक्टर बोली एक्टिंग पई। तो सेमानक किछिटा आमर सीट थाए जो कि राष्ट्रपति कला साहित्य क्षेत्र में 12 जन को आमर राज्यसभा को निर्वाचित करते। तो यही गला ना 250 ताले आमे जानले 238 जन को आमे जो एमएलए पठाउछंती एमएलए माने तांको भितरु बाछिकी 238 जन राज्यसभा को पठे थांती आ 12 जन को आमर राष्ट्रपति निर्वाचित करथांती। तो हे गले 250 किंतु एबे वर्तमान आमर राज्यसभा रे 245 जन अछंती। 250 टा लिमिट बा 250 को आमर क्रॉस करबो नाही। तो एबे आमर 245 अछंती। तो एति क्लियर हेले तापर असला एटा होचे गुटे स्थायी सभा। एटा को अपर हाउस बोली मध्य कह जाए अपर हाउस आ एटा को स्थायी सभा बा परमानेंट हाउस बोली कह जाए। कहीं कह जाए यार टेन्योर होची 6 ईयर माने एंकर जति जो एमपी माने रहिचंती जो इनडायरेक्टली भोट पाई जो एमपी माने रहिचंती सेमानकर कार्यकाल 6 वर्ष। आ एटा को स्थायी सभा इतमै कह जाए कारण एमान ए जो राज्यसभा को आमे डिजर्व करि परिबा नाही काहे ना 2 वर्षर थरे एमानकर 1/3 सदस्य कौन करती ना अवसर प्राप्त करती 1/3 सदस्य अवसर नी आ 1/3 नुआ सदस्य आसिक ग्रहण करती। तो से हिसाब से केबे भी ये हाउस को डिजल्व करहबनी कारण 2 वर्ष 1/3 बाहरी गले पुणी जगह फिलअप करने आउ 1/3 आसी पसले। तो समस्त कार्यकाल जेहेतु 6 वर्ष तो आम जानिले कि गोटे स्थायी सभा यहाँ को डिजल्व करहब ना आम कार्यकाल 6 वर्ष जानिले। तो आम ओडिशा जो राज्य अच्छी से राज्यसभा को 10 जन एमपी पठा जाए। ताले आम जानिले राज्यसभा को आम ओडिशा 10 जन एमपी पठा जाइछंती। आ राज्यसभा के सभापतित्व करती ना राज्यसभा सभापतित्व करती भाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति। ताले आम जानिले एबे राज्यसभा कथा जानिले एबे आम जानिबा लोकसभा। लोकसभाटा को आम कौन कह जाए ना लोअर हाउस बोली मध्य कह जाए। तो एबे बढ़िबा लोकसभा। लोकसभा तो मुझे अलरेडी कही सारे कि लोकसभा को गोटे अपर हाउस बोली कहती। तो लोकसभार सदस्य संख्या आमर आगरू थिले 552 जन, जोटा कि आगरू लोकसभार सदस्य संख्या थिले बा एमपी थिले, किंतु वर्तमान आमर एमपी संख्या अछंती लोकसभा 545। तो 545 जन आम लोकसभार सदस्य अछंती। तो राज्य जो 545 जन अछंती सेमानक भितरु मध्ये देखिबा केते जन कोठु इलेक्टेड के आसंती। देखो 543 जन डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर, माने डायरेक्टली, कारण राज्यसभार सदस्य मानकु आमे भोट दियंती नाही, प्रत्यक्ष भाव में भोट दे पारती, परोक्ष भाव में दिखती, किंतु लोकसभार मेंबर मानकु आमे प्रत्यक्ष भाव में भोट दे था निजे। कारण आम जो निर्वाचन जो इलेक्शन हुए आम से एमएलए गोटे भोट दियंती जोटा कि आम विधानसभा को जाए, आ एमपी मानकु भोट देते जो मैंने कि डायरेक्ट लोकसभा को जाती। आउ एमएलए माने जो आम चूज करते से कौन करती ना से भितर किसी जन एमपी को राज्यसभा को पठाती। ताले आम जानिले लोकसभार सदस्य बा लोकसभार एमपी मानकु आम डायरेक्टली भोट दे था, किंतु राज्यसभार जो सदस्य बा एमपी मैंने डायरेक्टली भोट दे न था। ताले जानिले एमपी माने होची जो अच्छी केते जन अच्छी ना 543 जन जो अच्छी से आम डायरेक्टली भोट दे था। आउ जन जो रहिले 2 जन से नोमिनेटेड बा से प्रेसिडेंट कौन करती ना नोमिनेटेड करके आनती, जो मैंने कि आंग्लो भारतीय बा आंग्लो इंडियन से 2टा सीट अच्छी जोटा कि प्रेसिडेंट से भोट देकी आनी था। 543 जन को आमर जो आम निजे ही भोट देकी इलेक्ट करथांती एमपी हिसाब से। तो राज्यसभार आम सॉरी लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष ना लोकसभार कार्यकाल है 5 वर्ष। आ मेंबर मानक आम डायरेक्टली इलेक्टेड करथांती। आ प्रेसिडेंट चाहिए प्राइम मिनिस्टर जदि आम अनुमति नहीं कि आमर जो डिजल्व ए हाउस टाक लोकसभा टाक डिजल्व एटा को तो आम कहले कि ए हाउस को केबे भी डिजल्व करहबनी राज्यसभा को, किंतु लोकसभा को डिजल्व करहब जदि प्रेसिडेंट चाहिए ताले प्राइम मिनिस्टर अनुमति माने परामर्श नहीं कि से कौन करें ना यहाँ को डिजल्व करेंगे। आशारू केते जन आमर एमपी होगी जाइए विधान जो आमर विधानसभा केते जन जाइए लोकसभा को ना 21 जन। आम से पढ़ी आम केते जन पढ़ी जो राज्यसभा केते जन जाइए ना 10 जन। ओडिशारू राज्यसभा को 10 जन जाइए, ओडिशारू 21 जन आमर कौटी जाइए ना लोकसभा को जाइए। तो लोकसभा जानले तापर नेक्स्ट जानिबा एबे देखिबा पार्लियामेंट रो सेमती किछि पावर अछि जोटा कि पार्लियामेंट रो कौन कौन कार्य रही बा पावर रही ना। पार्लियामेंट कौन करे ना, आम तो कहले कि संसद रे हमर सब रूल्स तैयारी होता है। तो लॉ मेक हुए ए दुईटी हाउस रो जदि किछि गोटे रूल तैयारी करबा अछि सेंटर पई सेंट्रल पई जते सारा सेंटर लिस्ट जते सारा सब रूल अछि बा लॉ अछि सबू पार्लियामेंट रे काम। पार्लियामेंट रे जो राज्यसभा और लोकसभा मेंबर माने ए रूल्स टी को तैयारी करंती। ए दुईटी हाउस रे जदि से होची कौन हो गला ना ठीक बोली ताको प्रूव करागला, तापर से कि सेटा प्रेसिडेंट पाखु को जिवो, प्रेसिडेंट ताको साइन कर देले सेटा गोटे एक्ट हिसाब रे पूरा सेंटर सारा बा पूरा देश सारा लागू हो जिवो। तले पार्लियामेंट रो काम होला प्रथमे लॉ तैयारी करिवो। जो फाइनेंस बिल रही हमर जो अर्थ बिल सेटा केवल लोकसभा रे ही आगत होता है। फाइनेंस बिलटा केवल प्रेजेंट होता है कौटी ना लोकसभा रे। आउ जो अन्य सब बिल्स रहिला सेगुड़िक दुईटी हाउस रे लोक होता है। जदि राज्यसभा 2/3 मेंबर राजी हेबे तापर आसब कौटी कि ना लोकसभा को आसब। आ लोकसभा को आसिले जेहेतु यहाँ अपर हाउस था प्रथम राज्यसभा को आसब, तापर लोअर हाउस लोकसभा को आसब, तापर लोकसभा जब 2/3 लोक राजी गले मेंबर राजी गले तापर प्रेसिडेंट पाखु जीव। प्रेसिडेंट जदि एताकु साइन करदेला सेटा गोटे एक्ट हिसाब रे हिजबो। किंतु जदि केवल अर्थ बिल कथा देखिबा तो अर्थ बिल प्रथमे हमर कोठी आसे ना लोकसभा को आसते और लोकसभा रे ही से बिलटा प्रेजेंटेड होता है। तो यहाँ हूँ आमर कौन ना जो पार्लियामेंट रो पावर ता सहित पार्लियामेंट रो गोटे फाइनेंस पावर रही। फाइनेंशियल पावर माने राज्यसभा और लोकसभा बिना अनुमति रे सेंटर बा प्रेसिडेंट होंतु बा सेंटर हेड होंतु कहीं भी टंका हेले भी पैसा खर्च करि परिबे नहीं। तो सेटा मध्य हमर गोटे पार्लियामेंट रो फाइनेंशियल पावर रही। ता सहित रही कि आमर गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मध्य पार्लियामेंट रही। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भितर कौन रोची ना जहाँ भी रूल्स तैयारी होबो बा सब मिनिस्टर माने एठी क्वेश्चन करि परिबे। मिनिस्टर शुड बी आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रे जते सब मेंबर्स माने अछंती तो से माने जहाँ भी क्वेश्चन करिवे जो आमर मिनिस्टर्स मा मंत्री माने अछन से माने दबा पई बाध्य। तो सबु किछि रे आमर हेड होउछन ए जो राज्यसभा और लोकसभा जोटी रूल्स तैयारी होउची तले हमें जानिले कि आमर पार्लियामेंट रे सब रूल्स गुडा को जानिले। तो एबे नेक्स्ट हमें देखिबा आमर जो एग्जीक्यूटिव रे एबे लेजिस्लेचर जानले कि जोटी रूल्स तैयारी होउची तापर जानबा एग्जीक्यूटिव। तो इंडिया रे आमर दी प्रकार एग्जीक्यूटिव गोटे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आ गोटे स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल आम स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पढ़ी सारी एबे आम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ा। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे रहउछन हमर प्रेसिडेंट, सेंट्रल मिनिस्टर आउला ब्यूरोक्रेसी।
तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हो पारे, ता सहित भाइस प्रेसिडेंट, ता सहित सेंट्रल मिनिस्टर। तो एमाने सब आम रही एक्जिक्यूटिव रे, सेंट्रल एक्जिक्यूटिव रे। आम स्टेट लेवल जो पड़ते से आम हेड थे गवर्नर, जोटा कि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को लेकिन आमर स्टेट एक्जिक्यूटिव होता। तो एबे आम जानिले कि एक्जिक्यूटिव हेड रे केउ माने सब रोचंती। तापर आम देखिबा जो स्टेट एक्जिक्यूटिव रे जो रहिचंती आमर किए ना प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को विषय में किसी जानिबा, आमर प्राइम मिनिस्टर को पाखरे कौन थाए ना रियल पावर थाए। रियल पावर माने कौन ना आमर तो सेंटर रे हेड होउचंदी प्रेसिडेंट, किंतु प्रेसिडेंट का हाथ रे जति पावर न थाए। जदि हम रियल पावर कथा देखिबा ताले रियल पावर आमर प्राइम मिनिस्टर को पाखरे ही रही थाए। तो केमिति आम प्राइम मिनिस्टर चूज करती ना, एपटे आम रहा लोकसभा, एपटे रहा राज्यसभा। तो लोकसभा को आम डायरेक्ट किसी मेंबर पठि था। तो लोकसभार मेंबर मानक भितर जो दलर जो पार्टी मेजोरिटी अधिक मेजोरिटी अधिक माने आमर टोटाल सदस्य संख्या है 545। यही लोकसभा आमर 545 जन मेंबर होती। 545 को जदि आम अधा करदे ताठू गोटे अधिक 545 अधारू जदि गोटे अधिक जो दल हासिल कर जड़े हूँ कौन ना प्राइम मिनिस्टर रूप में निर्वाचित होती। आम जानिले प्राइम मिनिस्टर केमिति निर्वाचित होती ना, आम जो राज्य लोकसभा को आम जो इलेक्टेड करके पठाती एमपी, तो 545 जन हुंती। से 545 मनक भितर जो दल रे अधिक बा मेजोरिटी हासिल करिवो, मेजोरिटी माने हला 545 रु अधारू एक अधिक जो दल हासिल कला सेही दलरू ही जड़े प्राइम मिनिस्टर रूप में आमर निर्वाचित हो गले। प्राइम मिनिस्टर जोटा कि एक्जिक्यूटिव हेड रहिले। आ प्राइम मिनिस्टर कौन करिवो ना, प्राइम मिनिस्टर तार काम को सहज करिया पई से किछटा कैबिनेट मिनिस्टर निर्वाचित करिवो। माने सब डिपार्टमेंट पई किछटा कैबिनेट मिनिस्टर को देइदबो, विभाग देइदबो। जो कैबिनेट मिनिस्टर माने जेमति एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटर ऊपर एजुकेशनल हो किंबा रेलवे हो, खाद्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सब विभाग पई गोटे कैबिनेट मिनिस्टर रख देबे जो माने कि पीएम को बा प्राइम मिनिस्टर को सब काम रे हेल्प करिवे। आ कैबिनेट मिनिस्टर आ जो प्राइम मिनिस्टर ले तांकर परामर्श अनुसार प्रेसिडेंट सब कार्य को पाखु परामर्श नापी से बाध्य। तापर आसला आम एक्जिक्यूटिव पीएम विषय जानले। एबे आम जानिबा आम जो एक्जिक्यूटिव हेड जे रही पूरा हेड जे रही से है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट विषय जानिबा, प्रेसिडेंट को तो आम एक्जिक्यूटिव हेड बोली मध्य कुआ जाय थाए। तो प्रेसिडेंट हूँ आमर एक्जिक्यूटिव, ता सहित प्रेसिडेंट हूँ आमर कौन 52 आर्टिकल अनुसार आमर कहुई कि देश में गोटे गोटे प्रेसिडेंट बाय सब देश में गोटे गोटे प्रेसिडेंट रे। आ प्रेसिडेंट को आमर जो सुप्रीम कमांडर ऑफिसर बोली कहते जमी डिफेन्स फोर्स रहा एआर नेवी आर्मी, तो ये सब हेड आमर प्रेसिडेंट होती। 76 अमेंडमेंट अनुसार 1976 अमेंडमेंट अनुसार प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना काउंसिल मिनिस्टर आ प्राइम मिनिस्टर ठारू सब बेले एडवाइस नेबे बा परामर्श नौथिबे। ताले आमे जानिबा कि जो प्रेसिडेंट निर्वाचित हुअन्ती प्रेसिडेंट माने किपरि भाबरे निर्वाचित हुअन्ती। आमे तो एमानकु केबे भी निर्वाचित करना थांती। तो एबे रिसेंट हमर द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित होइतन्ती, तो सेमानकु तो आमे भोट देनांती। तो प्रेसिडेंट किपरि भाबरे निर्वाचित होइतन्ती ना प्रेसिडेंट माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सेमानकु आमे डायरेक्टली इलेक्टेड करना थांती, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होइतन्ती। सेटाकु इलेक्ट्रोकाल कॉलेज बोली मध्ये कहंती, इलेक्ट्रोलार कॉलेज। तो एमानक द्वारा कौन होती ना आमर प्रेसिडेंट निर्वाचित होती। तो इलेक्ट्रोकाल कॉलेज मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ मेंबर, किसी जन ग्रुप ऑफ मेंबर को लेकिन सेटाकू इलेक्ट्रोकाल कॉलेज बोली कह जाउची, जो मेंबर माने प्रेसिडेंट को भोट देके जीते था। तो से इलेक्ट्रोकाल जो कॉलेज कह जाउची बा इलेक्ट्रो जो ग्रुप ऑफ मेंबर को लेकिन जो इलेक्ट्रोलाल कॉलेज दे रही से माने कि डायरेक्ट से माने भोट देके प्रेसिडेंट को जितौचंदी। तो इलेक्ट्रोलाल कॉलेज भितर को माने सब रहउचंदी ना आमर जो लोकसभा अब राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर माने अच्छंदी, माने जो एमपी माने अच्छंदी राज्यसभा लोकसभा जो एमपी माने अच्छंदी, ता सहित लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा रे जो एमएलए माने अच्छंदी, ता सहित हमर जो यूनियन टेरिटोरी जो दिल्ली और पौंडीचेरी ए दुईटी यूनियन टेरिटोरी ही निजर विधानसभा अच्छी जोटा कि लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी सेमानकर जो एमएलए माने अच्छंदी। तो यही जो लोकसभा और राज्यसभा एमपी माने लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए माने आ यूनियन टेरिटोरी जो एमएलए माने अछंती सेमान समस्तंकर ग्रुप को कह जाए ग्रुप ऑफ मेंबर को इलेक्टोरल कॉलेज, जो माने कि हमर प्रेसिडेंट को निर्वाचित करि थांती बा प्रेसिडेंट को भोट दे थांती। तले हम जानले जो हमर प्रेसिडेंट किपरि भाबे इलेक्ट हेबे बा जो इलेक्टोरल कॉलेज कथा हमर आर्टिकल 54 आर्टिकल 55 रे लिखा जाय छि कि हाउ प्रेसिडेंट इलेक्टेड, प्रेसिडेंट किपरि भाबे इलेक्टेड हेबे। तो प्रेसिडेंट सहित आ जने वाइस प्रेसिडेंट मध्ये इलेक्ट हेतांती। प्रेसिडेंट को हमर किए होची ना ओथ टेकिंग करंती ना सुप्रीम कोर्ट रो जज जे रहिचंती, सुप्रीम कोर्ट रो जे जज रहिचंती
सी हूँ कौन करते आम प्रेसिडेंट को इलेक्ट जो शपथ पाठ बा ओथ करई थांती तापर प्रेसिडेंट जिते थर चाहिए से थर हो पारे धर तांकर कार्यकाल है 5 वर्ष आउर एज दरकार 35 एज दरकार तो सी जब 5 वर्ष इलेक्टेड होती पुणी थे से 5 वर्ष पर आउ थे ठिया हेले तो जब आम पुणी इनडायरेक्टली अवश्य भोट दौरान तो सी आउ थे प्रेसिडेंट हो पारे तो से किसी भी असुविधा ना ताले आम जान आउ प्रेसिडेंट को कौ मैंने भोट देना जो आम जो कहले कि लोकसभा और राज्यसभा जो मेंबर मान एमपी माने जो भोट दियंती से एमपी मान को तो जेतिक जन को माने आमर इलेक्टेड कर प्रेसिडेंट आमर जो आंग्लो इंडियन 2 जन को आउ जो 12 जन को कला साहित्य क्षेत्र में निर्वाचन करथिले बा देइथिले आमर इलेक्टेड करथिले सेही 12 2 14 जन को छाड़ी की आउ जते जन एमपी रहले समस्ते प्रेसिडेंट को भोट दे पारिबे। तो आमे जानले प्रेसिडेंट विषय जानले तो प्रेसिडेंट कर तो सब पावर आमे जानिचंदी प्रेसिडेंट ही तो सबकि करथांती सब जिते बड़ बड़ पदवी आमर रही जो गवर्नर पदवी हो कि जो जज जिते सब रही पीएम पोजिशन हो समस्त को आमर प्रेसिडेंट करथांती ना इलेक्टेड करथांती तो प्रेसिडेंट को आम डायरेक्टली भोट दे न थांती तो यहाँ है प्रेसिडेंट। तापर नेक्स्ट आम देखा जुडिशियरी तो ये कम सरला जुडिशियरी अंडर जो रही कम गुड़िक ठीक भाव में होची कि नहीं ए सब विषय जानापी आमर जुडिशियरी रही आमर है दिल्ली आमर सुप्रीम कोर्ट रोचे सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छे आम दिल्ली में अच्छी ना देयर मे बी एराइजेस disputes between individuals and government and between central and state government and among the state of various state। तो ये जुडिशियर काम है देश देश भितर हो राज्य भितर हो किंबा आमर कौन सी इंडिविजुअल बा गवर्नमेंट भितर हो जिते सब केस बा प्रॉब्लम्स आसीबो सब जुडिशियरी डिपार्टमेंट ताको सॉल्व करिवो by punishing the guilty and protect the innocent and court implement justice कोच इनोसेंट माने जो माने निर्दोष थे निर्दोष रु क्षमा करवा आ ठीक न्याय करवा हूँ आमर जुडिशियरी काम सठिक न्याय करवा। तो सुप्रीम कोर्ट जो आमर जो अच्छी तार स्ट्रक्चर है जुडिशियरी प्रथम है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्तर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रोचे स्टेट गवर्नमेंट रोचे आमर हाई कोर्ट तापर डिस्ट्रिक्ट लेवल रोचे आमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आउ तापर रोचे सबऑर्डिनेट कोर्ट बा सब कोर्ट। तो यहाँ है तृणमूल स्तर में आमर सब कोर्ट चलुची जोटा कि आमर सेल्फ गवर्नमेंट आम पढ़ी सब कोर्ट आउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तापर हाई कोर्ट पढ़ी आम स्टेट गवर्नमेंट रे आम पढ़ा सुप्रीम कोर्ट जोटा कि सर्वोच्च स्तर समस्ते कौन ना परस्पर इंटर कनेक्टेड होती सब स्तर सब कोर्ट रे किसी गोटे प्रोब्लेम्स आसिला सेठी सॉल्व हो न पारिला तो सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तार केसटा उठे पार पुणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे सेटा सॉल्व हो पारानी से हाई कोर्ट को नहीं पार हाई कोर्ट रे सॉल्व हो पारानी से सुप्रीम कोर्ट को जापर कि सुप्रीम कोर्ट रे से जहाँ भी डिसीजन नेबे सेटा को मानिबा सी बाध्य सुप्रीम कोर्ट रु आउ से कोर्ट केसटा को ओपन कर ना ताले एटा में जानले कि से सब होचंदी इंटर कनेक्टेड होती। तो अबे देखिबा जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी आमर सेटा होचे अपेक्स सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया सर्वोच्च स्तर में रही अपेक्स कोर्ट एटार क्या नहीं तैयारी ना चीफ जस्टिस एंड जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यार प्रेसिडेंट द्वारा जो चीफ जस्टिस था आ जजेस मैंने अपॉइंटेड होता एज प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट रो जड़े चीफ जस्टिस था 30 जन जजेस माने 30 जन जज आउ जड़े आमर चीफ जस्टिस को लेकिन आमर सुप्रीम कोर्ट तैयारी तापर जो सुप्रीम कोर्ट रो तापर आम हाई कोर्ट तो ऑलरेडी में स्टेट गवर्नमेंट रे पढ़ी थे तो ये आउ थे लिखाई कि हाई कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट रो हाईएस्ट है आमर कौन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आमर सेमती चीफ जस्टिस आउ अदर जज मान को लेकिन तैयारी जोटा कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड करी। तापर नेक्स्ट आम सबऑर्डिनेट जोटा तृणमूल स्तर रोचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कोर्ट म्युनिसिपल कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट ये सब कोर्ट को लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट तैयारी सहित सिविल एंड क्रिमिनल केस माने क्रिमिनल केस और सिविल केस रे ये सब जिनस सबऑर्डिनेट केट रे सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे तो ये जो जुडिशियरी उपरे मु आपण माने पे गोटे स्पेशल क्लास आनी जो कि केवल आम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भीतर डिफरेंस देखा केते जन जज अच्छी से केते वर्ष से कार्यकाल कि कौन ए सब विषय में नेक्स्ट क्लास रे जानिबा। एठी आमे केवल जानिले सेंट्रल गवर्नमेंट रे जो लेजिस्लेचर रही पार्लियामेंट रो काम कौन पार्लियामेंट रो केतरा हाउस अच्छी जो लोकसभा राज्यसभा ता सहित प्रेसिडेंट कथा जानिले कैबिनेट मिनिस्टर जानले आउ प्राइम मिनिस्टर कथा मते जानिले। तो एबे हमें देखिबा किछटा क्वेश्चन करिनबा या ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देछि ए कैंडिडेट मस्ट बी द मिनिमम डेज इयर्स ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया रो प्रेसिडेंट होबा पई नंगो मिनिमम केते एज हेतिबा दरकार 18 25 35 65 तार सटीक आंसर रहबो 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इम्पीचमेंट माने कौन ना हला महाभियोग माने धर आमे धर कहिबा कि हमर जो प्रेसिडेंट जे भी अछंती धर तांकर कोनोसी कार्य हमको पसंद हैला नाही तो आमे तांको कोन करबा ना डायरेक्टली आमे तांको बाहर कर परिबा नाही सेति पई प्रथमे हमको जे कोनोसी हाउस रे गोटे महाभियोग बा इम्पीचमेंट आनिया पई पड़िबो से इम्पीचमेंट कोन करबा ना
से इम्पिचमेंट आसी सारा तापर से राज्यसभा आसला तापर से लोकसभा को जीव तापर जाकि से इम्पिचमेंट जदि तार 2/3 लोक से 2/3 सदस्य ताको एग्री करने तापर जाकि आमर प्रेसिडेंट को आम से पदच्युत करें किंतु आज जाए सेमती केबे भी हैनी आम इंडिया रे प्रेसिडेंट जिते भी जन भी प्रेसिडेंट होकर जाइए कहीं भी इम्पिचमेंट व महाभियोग जो बाहर की जाना तेल आम जानिले कि इम्पिचमेंट है महाभियोग जोटा कि प्रेसिडेंट को आसता है देती लोकसभा रे हुए ना राज्यसभा रे ना आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ना जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। तो यहाँ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो इम्पिचमेंट आरंभ हो प्रथम लोकसभा हो ना राज्यसभा हो जो महाभियोगटा आसपर से अन्य अदर हाउस को जाकि हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय आमर जो यूनियन मिनिस्टर अच्छा से किए अपॉइंटेड करते। तो ऑप्शन देती चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो सठिक आंसर रही प्रेसिडेंट आमर प्रेसिडेंट जिते सब यूनियन मिनिस्टर रही जिते बड़ बड़ पदवी जमी गवर्नर रहिले पीएम रहिले कि जो कंट्रोल सीएजी ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये समस्त को आमर प्रेसिडेंट कौन करते ना इलेक्टेड करते यूनियन मिनिस्टर मान अपॉइंटेड करते कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस अनुसार प्राइम मिनिस्टर को सी एडवाइस नियंती तापर नहीं कि प्रेसिडेंट किंतु यूनियन मिनिस्टर मान को अपॉइंटेड करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किए इलेक्टेड करते। तो प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन दीजिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तारे सठिक आंसर आम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आम जो पार्लियामेंट जो लोकसभा को आम कौन करते हैं डायरेक्टली एमपी मान को भोट देके पठाई था जो एमपी मान को आम भोट देके पठाई था से भितर जो जो दलर सब मेजोरिटी हासिल कर से मेजोरिटी दल भितर जन को कौन करते प्राइम मिनिस्टर हिसाब से इलेक्टेड करें। जानिले पार्लियामेंट जो मेंबर्स मैंने रही जो एमपी मैंने रही से मेजोरिटी हिसाब से जो दलर मेजोरिटी हासिल कर ही प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड करें। The next question को जिबा who is responsible for the administration of union territory which do not have their own elected legislative assembly। कुछ आमर जो यूनियन टेरिटरी अच्छी 9 यूनियन टेरिटरी अच्छी से 9 यूनियन टेरिटरी भितर 2टी यूनियन टेरिटरी अच्छी जो मानक निजर लेजिस्लेटिव असेंबली व विधानसभा अच्छी जोटा कि दिल्ली आउ पुडुचेरी। तो दिल्ली आउ पुडुचेरी को छाड़देला आउ जो 7टी आम यूनियन टेरिटरी रहिले सेमानकर निजर लेजिस्लेटिव असेंबली व विधानसभा ना तो तांकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ में रोचे। ऑप्शन देती लेफ्टिनेंट गवर्नर आउ गवर्नमेंट ऑफ द नियरेस्ट स्टेट ना प्रेसिडेंट। तो सठिक आंसर रहिबो प्रेसिडेंट जो यूनियन टेरिटरी निजर लेजिस्लेटिव असेंबली नथिबो सेमानकर सब कथा हमर प्रेसिडेंट ऊपर निश्चित प्रेसिडेंट ही सब कथा बुझितांती। तो आजिकार क्लास आमर थिला सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर जोटार कि आम लेजिस्लेचर आउ एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी भी जानले लेजिस्लेचर माने जोटी रूल्स तैयारी होता है पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट विषय जानले पीएम विषय जानले सहित किसी मिनिस्टर भितर जानले जो गुड़िक पाखापाखि स्टेट गवर्नमेंट सहित पूरापूरी सेम से केवल सेंटर कथा बुझंती एमाने केवल सॉरी से केवल स्टेट कथा बुझंती एमाने केवल सब सेंटर रे जहाँ सब रूल तैयारी हो रूल को एग्जीक्यूट करवा बा रूल को अवमानना कले जुडिशियरी सिस्टम सब सेंट्रल ऊपर ही होता है। तो आजिकार क्लास टी जदि आपको आजिकार क्लास टी भल लगी है निहाती आम चैनल टी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे थे बेल बटन क्लिक करेंगे फल आम चैनल सब नोटिफिकेशन आपंखे पहुंची पार। तो नेक्स्ट क्लास रे मुझे केवल जुडिशियरी सिस्टम जोटा कि आम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट रही तो मुझे क्लासटा नहीं आसबि। थैंक यू।